जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लेके आया हूँ। अब इस क्लास में जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 50 से लेकर 75 तक। अभी तक हम जो है 1 से लेकर 50 तक यानी कि 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या आप जो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ये आपको जो है डेली 8 PM पे वीडियो मिलेगी। इसके साथ साथ इसी बुक की एक सीरीज चला रखी है टाइम एंड वर्क। यह डेली जो है 2 PM पे वीडियो मिलेगी आपको। इन दोनों के साथ साथ एक और सीरीज चला रखी है 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन। 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन टॉप 10 की सीरीज। तो इसमें आप जो है जरूर जुड़े। इससे क्या होगा, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही 2025 में रिपीट होंगे, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया कि इस बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2024 में पूछे हुए, तो वो इस बुक से 2025 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक है सर की। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलो सर, बिल्कुल सर। 51वां क्वेश्चन पढ़िए सर इस सवाल को। 51वां क्वेश्चन पढ़िए। 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपए है? यानी कि 2.5 kg सब्जी की कीमत कितनी है? 120 रुपए। 1 kg की कितनी है? 120 अपॉन में 2.5, राइट सर। 1 kg कितनी आ जाएगी? 120 अपॉन में 2.5, राइट सर, रुपए है। लेकिन ये तो 1 kg आएगी, मुझे पूछा 1 kg का 3/4। इस 1 kg का 3/4 कर दूं? बताइए सर, जब इधर 3/4 किया है तो ये भी 3/4 हो जाएगा, राइट सर। चलिए सर काटिए। देखिए यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 25 काटे 25 चौक 100, यानी कि 2 0 कितनी बार काट देगा? 4 बार। और इस 4 से ये 4 कैंसिल, कितना बचा? 12 36। कितना जाएगा? 12 36 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 36। अब ऑप्शन जो है ऐसे ना देखे, अब ये कहेगा बी। अब बी मतलब यानी कि ये डी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अच्छा सवाल है। चलिए सर 52वां क्वेश्चन में पढ़िए। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलोग्राम था। बेचने पर वह गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गेहूं कितना है? वीट कितना है? वीट जो है कितना है? 5 kg। जबकि शुगर कितनी है? शुगर 10 kg। ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसकी क्या है? क्वांटिटी है। जबकि 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना है? 70। एक बात बताइए आप, 5 किलोग्राम चीनी का जो वो है कितना है? 70। कितना? 70। सॉरी, तो 5 × 70, तो यहां से कितना आ जाएगा? 350। इसी तरह से 10 × कितना है? 80। कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। तो ये इनका सीपी आ गया। ये इनका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। यानी कि टोटल क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। बेचने पर वह गेहूं पर 10%, बेचने पर। अब जब बेचने की बात आएगी 10% और 20% लाभ पर। देखिए जो बच्चे नहीं जुड़े मैं उनके लिए बता देता हूं। 10% के लाभ पर बेचता है तो 10% वैल्यू का 1/10। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूं मैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 10 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा? 11 में। तो ये जो 11 आएगा ना, 11/10, तो ये 11/10 क्या होगा? एसपी। तो मैं डायरेक्ट इसका यानी कि 350 का मैं अगर 11/10 कर दूं, 11/10 कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा? इसका एसपी। ये क्या आ जाएगा? एसपी। ठीक सर, काटे सर। 1 0 से 1 0, ये कितना आ जाएगा? 385। कितना? 385। अब यहां मैंने 385 कैसे कर दिया? जब कभी भी देखिए ट्रिक देखिए, 11 के साथ मल्टीप्लाई की, यदि किसी संख्या का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई है तो उसकी एक ट्रिक होती है, यानी कि
ये 35 के साथ 11 का मल्टीप्लाई है, तो देखिए यहाँ कितनी यूनिट है 2, तो इस 5 को एक बार लिख दिए, इसी तरह से इस 3 को, और इन दोनों का जोड़ 5 और 3 8, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 385। ठीक है सर। अब चलिए सर आगे पढ़िए। यदि शुगर में 20% का लाभ अर्जित करता है, तो ये सीपी है, ये क्या है सीपी है भाई, सीपी पर ही तो लाभ प्राप्त करेगा, कितने का 20% का। तो इस 800 का अगर मैं 20% की वैल्यू निकालू तो एसपी कितना आ जाएगा, 20% की वैल्यू क्या है 1/5, 5 पर 1 की वैल्यू कितना देगा 6/5। कैसे देखिए 20%, या फिर ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 120/100, बात वही है 20 का 120, 20 पंजे 100। ठीक है सर। ये भी 20% वैल्यू का 1/5, 5 पर 1 की वैल्यू कितना देगा 6, तो एसपी कितना आ जाएगा 6/5। तो बात वही है, सेम ही है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे आप ऐसे लिख लीजिए 6/5। काटिए सर, इसे 16 का 16 बचे के 96 कितना जाएगा 960, कितना जाएगा 960। मुझसे पूछा क्या कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य ये एसपी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 5 8 और 6 14 और 9 3 12 और 1 13 कितना जाएगा 1345, कितना जाएगा 1345। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है, कुछ नहीं है। अगर इसे और इजी बनाना चाहोगे 1 kg की 70 है, शायद उससे मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, यही तरीका अच्छा है। ठीक है सर। चलिए सर 53वां क्वेश्चन देखिए। श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदी, जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर वह राशि वापस मिल गई, तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल की लैंग्वेज तुम्हें थोड़ा अटपटी लग रही होगी, इसका मतलब ये कहने का सीधा सा है कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, ये लैंग्वेज दी रखी होती है। बट समझने का प्रयास कीजिए श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया, यानी कि 100 पुस्तकें जो खरीदने में निवेश किया उनमें से 65 बेचकर वह अपनी राशि वापस कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि 100 का जितना क्रय मूल्य है उतना 65 का विक्रय मूल्य है। ठीक है सर, उतना 65 का विक्रय मूल्य है। तो सर काटिए, 5 से काटिए कितनी बार 13 बार, और 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20 इंटू सीपी बराबर 13 इंटू एसपी। सीपी क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, सबसे पहली की और दूसरी क्लास में मैंने यही बताया, अब मैं शॉर्ट में लिख के चलूंगा, जो बच्चे नहीं जानते। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। देखिए जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो यहाँ से सीपी और एसपी कैसे निकालोगे, देखो सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की और एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की। तो मैं पूछूं आपसे सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी, सीपी कितना है 13, एसपी कितना है 20, एसपी कितना है 20। तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या निकाल लिया रेशियो। मुझसे पूछा क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज लाभ क्या होता है, परसेंटेज लाभ क्या होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने शुरुआत में प्रॉफिट परसेंटेज। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहली और दूसरी क्लास जरूर देखें, हो सकता है उनके कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो पहली और दूसरी क्लास जरूर देख लें, और उससे भी पहले हो सके तो परसेंटेज जरूर देख लें, क्योंकि परसेंटेज बेस है। ठीक है सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे मिलते हैं, नोट करना किस पे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि सीपी पर। अब देखिए 13 अगर सीपी है ये एसपी है, कितने का प्रॉफिट हुआ 7 का, 7 का प्रॉफिट कितने पर 13 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए मैं ये देख रहा हूं कि ये 13 से कटेगी नहीं संख्या, ये 13 से कटेगी नहीं, तो 13 से कटेगी नहीं इसका मतलब नीचे 13 आएगा। अगर मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि आपको 2 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, एक ही में मिलेगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है सर। अब बचे ये, अब या तो आप सीधा सीधा 700 को 13 से डिवाइड करिए। अब मैं देखूं 13 चौक 52, 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, यानी कि 53 सही 11/13। बिना कैलकुलेशन किए आपको एक निगाह ऑप्शन पे भी रखनी है, एक निगाह ऑप्शन पे भी रखनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 53 सही 11/13, क्योंकि 13 से 700 को डिवाइड कीजिए तो 70 को पहले जाएगा, तो 13 पंजू 65, कितना 13 पंजू 65। ठीक है सर। चलिए सर 54वां क्वेश्चन पढ़िए।
यदि 8 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए वही सवाल है सेम, वो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा आपको परेशान करने के लिए दे रखी थी, बट कुछ नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। 18 पेनों का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, 12 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के क्या है बराबर। ये सवाल हलवा सवाल है, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इन तीनों क्लासों में से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा। काटिए सर, जल्दी से काटिए। 6 से काटिए, 6 × 18 और 6 दूनी 12, कितना जाएगा 3 × सीपी बराबर 2 × एसपी, 2 × एसपी। मैंने बताया था सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की, तो सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना है 2, एसपी कितना है 3। इसका मतलब ये है कि 2 में खरीदी 3 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पर, हमेशा सीपी पर। ये क्या जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100। इससे काटी कितनी बार आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर देखिए 55वां सवाल देखिए, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य, ये लागत है, लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। देखिए लागत मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, यानी कि एसपी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। या फिर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आइटम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब यह है कि 32 आइटम्स का सेलिंग प्राइस 30 यानी कि 38 के आइटम के कॉस्ट प्राइस के क्या है बराबर है। 32 ये किसके बराबर है 38 इंटू किसके कॉस्ट प्राइस के। ठीक है सर, काटिए सर। 2 से काटे कितनी बार 16 बार और 2 से 19 बार, तो 16 इंटू एस पी बराबर 19 इंटू सी पी। मैंने बताया था सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की, तो सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना है 16, एसपी कितना है 19। इसका मतलब सीधा सा है कि 16 में खरीदी 19 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट कितने पर 16 पर, हमेशा किस पर कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा किस पर कॉस्ट प्राइस पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। काटिए 4 चौक 16 और 4 से कितना 25 बार, तो जाएगा 25 या 75 बट्टे 4, 75 बट्टे 4। अब देखिए 4 से काटिए, 4 से काटूंगा तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, कितना बचा 3, और 3 बट्टे 4 क्या होता है 75%, 3 बट्टे 4 क्या होता है 75%, 3 बट्टे 4 क्या होता है 75%, तो 18.75, 18.75, 18.75 इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर 18.75। चलिए सर 56वां क्वेश्चन देखिए, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% का लाभ होता है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो यहां से मैं सीपी और एसपी निकाल लूं, तो अगर मैं एसपी को इधर ले आऊं तो सीपी रेशियो, ऐसे समझो सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना हो जाएगा y, एसपी कितना हो जाएगा x, एसपी कितना हो जाएगा x, तो यहां से सीपी और एसपी मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब ये कह रहा है तो 25% का लाभ होता है। एक बात बताइए 25% का लाभ हो या हानि हो, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस के बाद क्या मिलता है एसपी, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस के बाद क्या मिलता है हमेशा एसपी। इस बात को नोट करना। देखिए किस पर, अगर मैं ये बोलूं कि इस बाई पर अगर 25% का लाभ होता तो कितने बेचेगा 125/100, 125/100, तो ये क्या हो गया एसपी, जबकि सवाल में एसपी कितना है एक्स, एसपी कितना है एक्स, क्योंकि एसपी एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, एसपी एसपी का तो कितना जाएगा 25×5 125, 25 चौका 100, तो यहां से मैं एक्स और वाई निकालना है मुझे, किसका बात पूछा एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई निकालना है, तो ये वाई उधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 5/4 बराबर एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई, तो कितना आ जाएगा 5/4, कितना आ जाएगा 5/4। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी।
करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। या फिर ऐसे ना करके मैं पूरा सवाल ना पढ़ के मैं ये देखता कि 25% का लाभ हो रहा है, कितने का? 25% का। 25% मिलेगा 1/4, 1/4। अगर ये क्या है मेरी, ये अगर एसपी है, किस पे? एसपी, एक का लाभ कितना देगा? 5। तो सर जी 5/4 ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। एक्चुअल में तरीका जो है वो यहाँ से निकल गया है, तो आप जो है इसी को देखिए, ठीक है सर। चलिए सर 57वां क्वेश्चन पढ़िए। 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ कितना है? 25% हो, तो निकालिए सर। सेम सवाल है, 120 पेनों का सीपी एक्स पेनों के एसपी के बराबर है, तो यहां से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है? एक्स, एसपी कितना है? 120। अब 25% का जो लाभ होगा ना, उसके बाद क्या मिलेगा? एसपी। जैसे ये क्या है? सीपी, इस पर अगर 25% का लाभ कितना होगा? 125/100। कैसे? 100 पर 25 का लाभ। दोबारा देखिए, अगर एक्स मेरा सीपी है इंटू 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 पर 25 का लाभ कितने बेचेगा? 125 में। कितने बेचेगा? 125 में। तो ये क्या होगा सर? एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ये एसपी है, एसपी एसपी के बराबर कर दीजिए, क्योंकि एक सी सूरत वाले क्या करते हैं? बराबर काटे। 25 × 125, पेन चेंज कर लेता हूँ। 25 × 125 और 25 चौका 100, इस 5 से काटो कितनी बार? 24 × 120 और एक्स बराबर क्या जाएगा? 24 चौक 96। कितना जाएगा? 24 चौक 96। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, सवाल कट रहा है क्या? चलिए कोई नहीं, एक्स थोड़ा सा दिख रहा है, बट इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अट्ठावन क्वेश्चन देखिए। 20 टेबलों का क्रय मूल्य एक्स टेबलों में विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये हो जाएगा, ये एच डब्ल्यू है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जो आंसर लिखना, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखना, एक्स 25, 5 4 5 चौक 20 4 चौक 16, ये आएगा 16। कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। आप बताना कैसे सॉल्यूशन किया है, सीधी सी बात है। देखो कैसे किया, ये देखिए सर, मैं अभी मैं प्रैक्टिस करके आया हूं, इसलिए मैंने इतनी तेज मार्क कर दिया। तो आपको हर चीज प्रैक्टिस से आती है। 20 का क्रय मूल्य, तो ये इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स। एक्स का 25 निकालोगे तो कितना आएगा? 5/4। 5/4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना? 5 से 4 बार और 4 चौक 16, खत्म। अपना सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर फेंकना। चलिए सर 59वां सवाल। दुकानदार 20 कमीजों को बेचने पर 5 कमीज के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, और सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाता है अगर इसे बेसिक तरीके से अगर जाओगे, और यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं जो आपको केवल और केवल इस सवाल में लैंग्वेज पकड़नी है, केवल और केवल लैंग्वेज पकड़नी है। देखिए मैं जैसे बता रहा हूं आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकी अगर सिर्फ बेसिक से जाओगे तो हालत खराब करने के बराबर हो जाएगी। ठीक है सर, देखिए एक दुकानदार 20 कमीजों को बेचने पर 5 कमीजों, देखो इस लाइन का बहुत बड़ा खेल है, नोट करना, 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर, देखिए 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस लाइन को यहां से उठाइए, यानी कि 5 कमीजों के बिक्री मूल्य, किसके? बिक्री मूल्य। तो इसके जो सामने की वैल्यू है आगे ये वाली बिक्री मूल्य, तो ये जो है एसपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एसपी कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। और लाभ हो रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कितने का? 5 का। राइट सर, कितने का आ जाएगा? 5 का। तो यहां से सीपी कैसे निकालोगे? सीपी कैसे निकालोगे? एक बात बताइए, ये 20 में बेच रहा है तो कम में खरीदी होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इसे 20 में से अगर 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 15। तभी तो देखो 15 में खरीदी और 20 में बेचा, तभी तो 5 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है? ला उसका लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट का दिया। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी बोला तो 15 × 100। 5 से काटे 5 का 5 दिया 15। 1/3 क्या होता है? जल्दी से बताइए जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े। 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3% का उसे क्या होगा? लाभ। 33 सही 1/3% का क्या होगा? उसे लाभ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है? ए।
अब रुकिए, अगर यहां देखिए दूसरा सवाल बनाता हूं मैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए दूसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, मैं केवल इसे ऐसे ही कराता हूं, ठीक है सर, ढूंढ लेना, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ऐसा कंसेप्ट। 20 कमीजों के बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री, अब बिक्री नहीं, यहां बोलता हूं मैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो मैंने बताया था इस लाइन को पकड़ना है, क्रय मूल्य के बराबर। तो ये अब क्या हो जाएगी, सीपी, तो ये क्या हो जाएगा अब सीपी कितना जाएगा 20। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आ गया 5 कमीजों के, 5 कमीजों के, तो प्रॉफिट कितने का 5 कमीजों। अब सीधी सी बात है, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि 5 अपॉन में सीपी। देखो फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। मैं बार बार चीख चीख के चिल्ला रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में सीपी, तो सीपी दे रखी है कितना जाएगा 20 इंटू 100, 20 से कम 20, सॉरी 5 चौक 20 और 4 से काटे कितनी बार 25 बार। तो अब इस केस में कितने का प्रॉफिट होगा 25% का, अब इस किसमें होगा 25% का। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी आपको इस तरह का सवाल में आपको देखने को मिले तो फेल पढ़ना ये इस तरीके को लेकर, ये कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, हालांकि बेसिक से जाओगे तो हालत खराब कर लोगे, ठीक है सर। कभी हम बेसिक से भी आपका मुकाबला कराएंगे, आखिर इसका बेसिक क्या होता है। चलिए सर, अब आ जाइए सवाल पर, पढ़िए सर, सेम सवाल। हाँ, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ 33 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ इन द प्रॉफिट इन द सेल द इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लॉथ 11, क्लॉथ 11, सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लॉथ यानी कि किसका, विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का। देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर जोड़ दिया जाता है, बिक्री मूल्य के बराबर है, किसके बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर है। इस लाइन का क्या बताया था मैंने, बिक्री मूल्य के बराबर है। तो ये जो है कहेंगे ये 33, तो ये 33 क्या हो जाएगा बिक्री मूल्य, बस सवाल में पकड़ लिया, एसपी कितना हो जाएगा 33, जबकि क्या हो रहा है लाभ, तो प्रॉफिट कितना है, ये वाली वैल्यू किसकी हो जाती है, प्रॉफिट की, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो सीपी क्या रहा होगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेगा, सीपी पर। देखिए कोई वस्तु अगर 33 में बेच रहा है तो इससे कम रहा होगा, भाई सीधी सी बात है, कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120 में बेच रहा है तो 120 से कम ही तो आई है, सीधे सा मतलब है कि ये अगर ज्यादा है होगी। एक कंसेप्ट बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इज ग्रेटर देन सीपी, सबसे पहली क्लास में, ठीक है सर। ये 11 है, अगर 33 में बेच रहा और ये इसका प्रॉफिट है तो कितने में भी खरीदी होगी उसने 22 में, यानी कि 33 में से 11 घटा दी, रटना नहीं है, रटना नहीं है, कहीं कहीं कुछ और चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए इतना करने के बाद ये भी चेक कर लेना कि 22 में खरीदी 33 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का 11 का, तो सही किया है। अब आ जाओ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि 11 अपॉन में सीपी यानी कि 22 इंटू 100, 11 से काटी 11 कम 11 दूनी 22, 2 से काटी कितना आ जाएगा 50%। आप पूरे यूट्यूब पे छान लेना, अगर ऐसा तरीका मिल जाए ना तो गारंटी है, और कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ठीक है सर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारे साथ आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है सर। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर थंब लिख के भेजें, थंब, ठीक है सर। चलिए सर जल्दी से थंब टाइप कीजिए जिससे कि हमको ये लगे कि हाँ भाई आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भेजिए, तो मुझसे उससे क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तो मैं उस पर पुनः प्रयास करूंगा आपको समझाने का। चलिए सर, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ दिया, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका बड़ा भाई है ये, इसका बड़ा भाई है, इसके बड़े भैया हैं ये। अभी जो सवाल आ रहे थे वो केवल ये आ रहे थे, ठीक है। अब जो सवाल आया है ये इसके बड़े भैया है, ये ट्रेंडिंग में सवाल है, लेकिन केवल और केवल इसमें ये फालतू है बस, बाकी इसे इसे भूल के पढ़िए थोड़ा,
एक दुकानदार ने एक निर्माता से 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 37,500 को ऐसे इधर लिख लीजिए, भूल जाइए इसे, है ही नहीं है अभी, ऐसे समझिए, है ही नहीं है, ये है ही नहीं है अभी, ठीक है सर। किसके 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, तो ये 25 कुर्सियां हैं, तो ये क्या आ जाएगा एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य करा हुआ। जबकि प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है, लाभ हो रहा है। अगर हानि होती तो यहाँ लॉस आता, अगर हानि होती तो यहाँ लॉस आता, कितना 5, तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी कितनी हो जाएगी भाई, ज्यादा में बेच रहा है, इसमें से ये घटा दो, कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20। अब सर जी यहां तक आपसे इस सवाल में ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज ना पूछ के आपको ये दे रखी है कि 37,500 में खरीदता है, तो वो 20 सीपी है, सीपी सीपी के बराबर कितना 37,500, ठीक है सर, 37,500 काटिए सर, 1 0 से 1 0, 2 से काटिए, 2 एकम 2, कितना बचा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना 1875। तो ये कितने गुना 1875 गुना, 1875 गुना। मुझसे पूछा गया तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक कुर्सी का, 25 नहीं एक कुर्सी का। जब ये 1875 गुना है तो सर जी ये भी 1875 गुना, कितना हो जाएगा 25 इंटू 1875। ये तो 25 कुर्सियों का हो गया, मुझे पूछा कितने का एक कुर्सी का, तो इसे 25 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कितनी कुर्सी थी 25, इससे ये कटे कितना जाएगा 1875, कितना जाएगा 1875। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस सवाल को और किसी तरीके से कर लेना, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है सर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें भली बात ही पता होगा, हालत खराब हो जाएगी, तो वो हो सकता है मनी मन मुस्कुरा रहे हो, ठीक है सर, मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे कि मौज कर दी सर ने आज, मौज कर दी। अब लेकिन इस सवाल में एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस सवाल को। जब आपसे इस तरह की कंडीशन दे रखी, ये जितने गुना हो जाता है वही उसका आंसर हो जाता है, ऐसे समझिए, ये जितने गुना हो जाता है वही इसका आंसर हो जाता है। क्यों, तो एक कुर्सी का पूछ रहा है, तो आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें किससे आएंगी प्रैक्टिस से, तो जितने गुना होता है वही इसका क्या हो जाता है आंसर। सवाल खत्म, बताइए सर, मजे आ रहे हैं? बिल्कुल सर, मजे आने चाहिए, जिंदगी में मस्त रहो, ठीक है, परेशानियों से। चलिए सर 62वां सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति ने अपनी, हाँ इस देखो इस चैप्टर से, सॉरी इस पार्ट से यकीन मानिए आप नोट कर लेना, नहीं आए तो इस वीडियो को मुझे शेयर करना, ठीक है सर। मैं अपना नंबर दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, ये क्वेश्चन यानी कि इस पार्ट से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना आए, तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये समझ लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के स्क्वायर % लाभ प्राप्त हुआ, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ के बराबर प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य के उसके होगी, क्रय मूल्य के उस, यानी कि सीधा सा मतलब है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ के बराबर, प्रतिशत लाभ के बराबर प्राप्त हुआ। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज लग रही है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा ना। दोबारा पढ़िए, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य और विक्रय परसेंटेज प्रॉफिट क्या बराबर है, ऐसे समझिए। उस घड़ी का क्रय मूल्य किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। ये लाइन दे रखी होगी इसमें, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य के क्या बराबर। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बेसिक से जाओगे हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जब मैं सीरीज चलाऊंगा तो बेसिक भी आपको बता के चलूंगा। देखिए, जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले कि पीपी जो है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, तो आपको ये करना है, इस 144 को लिखिए और इसे 144 के ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में अंतर कितने का है 10 का। तो कीजिए 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, कितना 18 अट्ठे 144। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 10 का, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस 10 का।
तो जो छोटी वाली संख्या उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि ये क्या आ जाएगा आंसर। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोट लेना इस सवाल को, अगर ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए तो आप मुझसे आके मिल लेना, ठीक है सर। कितना है 80, कितना है 80, ठीक है सर। यहाँ अब संख्या जो चेंज होंगी वो देखिए, 144 की जगह 96 हो सकता है, 144 की जगह 96 हो सकता है, तो क्या करेंगे इसका फैक्टर कीजिए, कितना 16 छिक्के 96, ऐसे फैक्टर करने जिनके बीच में अंतर कितने का 10 का, कितने का 10 का। एक बच्चा करेगा ये भी कर सकता है 24 इंटू 4, तो क्या इनके बीच में अंतर कितना 10 का, नहीं यहाँ 20 का है, ठीक है। तो ये छोटी वाली वैल्यू के आगे आंसर लगा दीजिए, ये इसका क्या जाएगा आंसर, ये इसका क्या जाएगा आंसर, ये इसका क्या जाएगा आंसर, ठीक है सर। चलिए सर 22वां क्वेश्चन दिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची, सेम ही है क्या, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 63वें पे चलते हैं, 63वां सवाल पढ़िए जब तक। तिरसठवां सवाल पढ़िए, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने ये बताया, इस पार्ट से जरूर आपको देखने मिलेगा। एक मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का 20%, 20% की वैल्यू क्या है 1/5, 1/5। लेकिन मैं हमेशा बार बार छिक छिक के चिल्ला के आ रहा हूं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानेंगे सीपी, क्या मानेंगे सीपी। लेकिन यहाँ सीपी नहीं मानेंगे, क्यों कि विक्रय मूल्य के 20% होता है। तो यह कंडीशन दे रखी है, यहाँ क्या दे रखी है कंडीशन, यहाँ क्या दे रखी है कंडीशन। तो ये अब जो है एसपी होगा, ये क्या होगा एसपी, क्या होगा एसपी, राइट सर। अगर यहाँ लाभ हो रहा तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ लाभ हो रहा तो प्लस आएगा, यानी कि मैं देखूं सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, राइट सर। सीपी और ये एसपी का रेशियो, एसपी कितना मेरे पास 5, तो यहाँ सीपी क्या रहा होगा भाई, ये इससे कम रहा होगा तभी तो एक का लाभ होगा, तो यहाँ सर रहेगा 4, तभी तो एक का लाभ होगा, तभी तो एक का लाभ होगा। मुझसे पूछा क्या है वास्तविक लाभ प्रतिशत, एक का लाभ कितने पर, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एक का लाभ कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटे सर 4 से काटे कितना जाएगा 25%, कितना जाएगा 25%, कितना जाएगा 25%। क्या मुझे इतना कुछ झमेला करने के लिए तो मैंने समझाया, बाकी मैं करता 20% वैल्यू का 1/5, 5 अगर एसपी है तो सीपी कितना रहा होगा, इससे कम रहा होगा 5 से, कितना 4, तो 1/4 का 25% खत्म। बताइए सर मजा आ रहा है, जल्दी से मजा आ रहा है तो शेयर करते रहिए, ठीक है सर। चलिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना करता है, किसके आधार पर, विक्रय मूल्य के आधार पर, तो 25% है, 25% की वैल्यू का 1/4 हानि पर, तो ये कंडीशन अब हानि की है, अभी क्या था प्रॉफिट की, ये किस पर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पर। तो मैं यहाँ से सीपी रेशियो अगर एसपी निकालू, ठीक है सर, एसपी कितना है 4, एसपी कितना है 4, अगर हानि हो रही है तो सीधी सी बात है ज्यादा में खरीदी होगी कम में बेची होगी, ज्यादा में खरीदी होगी कम में बेची होगी तभी तो लॉस होगा। तो यहाँ ऐसी क्या रही होगी भाई, एक की हानि तो दोनों के बीच में डिफरेंस एक का होनी चाहिए, यानी कि 4 और 1 5, क्योंकि ज्यादा में खरीदी होगी और कम में बेची होगी तभी तो क्या हुआ हानि। यही पूछा कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 5 में खरीदी 4 में बेचा, कितनी यानी 1 की हानि कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा नोट करना हमेशा कितना आ जाएगा ये लॉस परसेंटेज, 5 से काटे कितनी बार 20%, यानी कि 20% की क्या होगी उसे हानि, 20% की क्या होगी हानि। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक सर, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 65वां सवाल देखिए, एक आदमी को एक अलमारी, पढ़िए सर सवाल को, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि और उसके एस से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। भाई ये एस का मतलब क्या है, ये एस पर बेचने पर, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए एस को अगर मैं एक्स भी मानूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मानो सीपी क्या है, ये मान के चलो सीपी मेरा यहाँ एक्स है, क्या एक्स है,
मैं बहुत शॉर्ट तरीके से करूंगा। देखिए, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य के, देखिए ये सवाल इस वाले कंसेप्ट पर आधारित है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा अपर लेवल का। 20%, 20% की वैल्यू का 1/5 किस पर? विक्रय मूल्य, लाइन पढ़ो, विक्रय मूल्य के, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। तो सीपी, ये लाभ हो रहा है तो सीपी रेशियो एसपी क्या आ जाएगा? एसपी मेरे पास 5 है, लाभ हो रहा है यानी कि कम में खरीदी होगी। कम में खरीदी होगी कितने में? 4 में। तो ऊपर वाली लाइन को अगर आप एक करके भूल भी सकते हैं, तो यहां से मुझे सीपी और एसपी मिलेगा, यही चाहिए होता है मुझे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, रेशियो फिर भी कितना आएगा? 4:5। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बढ़िए। ये तो उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि यानी कि 400 का 10% की वृद्धि बोले तो 110/100, 110/100। इसी तरह से इसमें 4% अधिक पर, तो 4% अधिक पर, तो 500 का, क्योंकि एस से, एस क्या है मेरा? एस विक्रय मूल्य है, कितना? 500 का 104/100। ठीक है सर, काटिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 चौक 44 यानी कि 440, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 चौक 20 यानी कितना जाएगा? 520। कितना जाएगा? 520। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? यानी कि इतने में खरीदा है, इतने में बेच रहा है भाई, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ सर? यहाँ 80 का। कितने का? 80 का। तो बस 80 का प्रॉफिट कितने पर? 440 पर, हमेशा किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। अब तो आपको चीज रट गई होंगी, इंटू 100, ये क्या जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक सर, काटिए सर। अब सर काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे काटूंगा 4 दूनी 8, 4 से कितना? 11, कितना जाएगा? 2/11 इंटू 100। वैसे 2/11 क्या होता है? 18.18। जो बच्चे परसेंटेज पढ़ चुके उन्हें पता होगी। अब 200 से काटिए, तो 11 दूनी, सॉरी यहाँ 200 हो गया, ये मैं चलो पूरा ही लिख ही लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें देखे। इसे 11 से काटिए, 11 कम 11, कितना बचा सर? 9, 11 88, फिर 11, 11 कम 11, 11 88, कितना? 18.18। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट लिखता, 2/11 होती है, कैसे? देखिए 11 सही 1/, या फिर ऐसे देखिए 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/11। परसेंटेज में मैंने अच्छे से बताया था। जबकि मुझसे पूछ रहा कितने की? 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, कितना जाएगा? 9 दूनी 18, कितना जाएगा? 2/11। ये संख्या रिपीट होती है, यानी 18 इंटू 18 बार बार रिपीट होती है। ये परसेंटेज में मैंने अच्छे से बताया, वहां जाके आप जो देख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सारे पार्ट्स आपको कवर करके चलने हैं। चलिए, 625 रुपए की वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए की वस्तु को बेचने के हुई हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या हुआ? वस्तु का लागत मूल्य क्या हुआ? आजकल सवाल यही पूछा जा रहा है। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या रहता है वो देखिए, सवाल में बता देता हूँ। 625 रुपए में एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए में वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के समान है। अब इसमें 2 से 3 तरीके बनते हैं, वो सारे सवाल हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 3 तरीके बनते हैं, वो सारे सवाल इसमें है। देखिए 625, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ सीपी है, कंसेप्ट सीखिए। अगर सीपी है, यदि 625 रुपए में बेच रहा है, अब कितने में? 625 रुपए में। जब 625 रुपए बेचता है तो यहाँ लाभ होता है, लेकिन 435 रुपए में वस्तु को बेचने के हुई हानि के बराबर है। अब इसको 625 में नहीं बेच रहा, अब मान के चलिए उसको कितने में बेच रहा है? 435 में। कितने में? 435 में। जब 625 में बेचता है तो यहाँ लाभ होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है? प्रॉफिट। और जब 435 में बेचता है तो यहाँ क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। जबकि सवाल में कहा था दोनों क्या आपस में समान, दोनों क्या आपस में समान। अगर यहाँ एक का लॉस हो रहा है तो यहाँ एक का प्रॉफिट होगा। बताइए सर, एक का अगर लॉस हो रहा है तो एक का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है सर, देखिए अब अगला काम क्या करना है आपको। देखिए सर, अगला काम देखिए, इन दोनों का तो डिफरेंस करना है आपको, और इन दोनों का जोड़। ये कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया?
अगर मैं 625 में से अगर मैं 435 घटा दूं कितना बचेगा 0, कितना बचेगा यहाँ कितना 9, कितना जाएगा 190, कितना आ गया 190, कितना आ जाएगा 190। इन दोनों का डिफरेंस कितने का 190 का। तो ये 190 इसके बराबर हो जाएगी, किसके, इसके बराबर। ठीक है, इससे काटिए कितनी बार, ये 5 बार, और 19 पंजे 95, तो ये कितने गुना 95 गुना, कितने गुना 95 गुना। ये 95 गुना है तो सर जी या तो इसको 95 या इसको 95, तो ये 95 गुना हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा यहाँ 95, कितना आ जाएगा 95, कितना आ जाएगा 95। मुझसे पूछा क्या लागत मूल्य। एक बात बताइए, ये लॉस है, अगर ये लॉस है, अगर ये लॉस कवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 435 में अगर ये 95 जुड़ जाएगा, 435 में अगर ये 95 जुड़ जाएगा तो ये क्या जाएगा मेरा सीपी, ये क्या जाएगा सीपी। अब सर ये जोड़ा क्यों, ये देखिए लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ठीक है सर, तो मुझे चाहिए क्या सीपी चाहिए, तो ये उसके इधर आ जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी बराबर क्या जाएगा सीपी, लॉस प्लस क्या हो जाएगा एसपी को। ठीक है सर, तो ये चीजें आपको बार बार नहीं करनी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सीधा सीधा मतलब है लॉस इसमें जुड़ जाएगा, प्रॉफिट इसमें से घट जाएगा, ऐसे समझिए। तो कितना आ जाएगा ये 10, 9 3 12 13, कितना जाएगा 530, कितना जाएगा 530, कितना जाएगा 530। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखिए सवाल को, मान लीजिए ये सीपी माना मैंने, जब ये सीपी है 625 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस 435 रुपए बेचने पे होता है। तो मैं ये बोलूँ कि एक अगर लॉस है तो एक क्या है प्रॉफिट, इन दोनों का तो डिफरेंस और इन दोनों के जोड़ के क्या है बराबर कर दीजिए, यानी कि ये इसके बराबर तो ये कितने गुना 95 गुना, जब ये 95 गुना तो ये भी 95 गुना, तो ये 95 यानी कि लॉस कितना आ गया 95। 935 में अगर 95 जोड़ दूंगा तो क्या देगा सीपी। अब एक बच्चे का सवाल ये आएगा कि सर जी आपने तो इस पे निकाला है, इस पर निकाल के बताइए। तो जब ये 95 गुना तो ये भी 95 गुना कर दीजिए, अलग पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जाएगा 95 गुना, तो यहाँ 95 आ जाएगा। ठीक है सर, यानी कि इसे 625 में से 95 घटा दीजिए, कितना बचेगा 0 3, कितना जाएगा 530। तो सर जी इससे भी कितना आएगा 530, या तो इससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, दोनों से आपका क्या जाएगा आंसर। तो सब समझ में आ गया। अच्छा सवाल है ये, बार बार मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये सवाल आजकल पूछा जा रहा है। चलिए सर देखिए सर 68 में सवाल देखिए, एक वस्तु को 832 रुपये, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के नुकसान के क्या है बराबर। यानी कि जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है। किस केस में, अगर ये सीपी है, इसे अगर मैं बेचता हूं कितने में 832 में, 832 में, यहाँ जो प्रॉफिट होता है अगर इसे यदि मैं कितने में बेच दूं 448 में, 448 में, तो यहाँ जो प्रॉफिट है, यानी मान लीजिए एक प्रॉफिट है तो यहाँ एक ही क्या होगा लॉस होगा, एक प्रॉफिट है एक ही क्या होगा लॉस। ठीक है सर, तो अगला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों का तो डिफरेंस और इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा 2, एक और एक 2, इनका डिफरेंस देखिए 832 में से अगर 448 अगर मैं घटाता हूँ क्या कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 8, कितना हो जाएगा 384। यहाँ से डिफरेंस कितने का आएगा 384 का, कितने का 384 का, तो वो 2 के बराबर हो जाएगा 384। ठीक है सर, किसके बराबर हो जाएगा 384 के, कितने का 384 का। काटिए सर, 2 से काटिए, 2 से काटिए जल्दी, 2 से काटिए, 2 एकम 2, कितना बचा 2 में 18, 2 दूनी 4, कितना 192, कितने गुना 192 गुना, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। जब ये 192 गुना है तो सर जी इसे भी 192 गुना कर दीजिए, इसे कितना कर दीजिए 192 गुना, तो यहाँ लॉस कितने का आ जाएगा 192 का, लॉस कितने का 192 का। मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी क्या होगा, यानी कि एसपी यानी कि 448 प्लस लॉस, प्लस लॉस अभी बताया था पिछले सवाल में, देखिए लॉस यानी कि सीपी निकालना, तो सीपी क्या होता है एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। ठीक है सर, कितना आ जाएगा जोड़ी सर, 8 और 2 10, 9 4 13 1 14, 4 और 5 और 1 कितना आएगा 640, कितना आ जाएगा 640, कितना आ जाएगा 640। लेकिन मुझसे पूछा गया 50% लाभ अर्जित करने, अब मुझसे यहाँ तक नहीं पूछ रहा है, अभी जो पिछले सवाल में यहीं तक पूछा था, लेकिन अब जो सवाल आएगा वो ये पूछेगा
तो ये सीपी निकाल लिया। फिर इसके बाद 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अगर 640 पर 50% का लाभ, तो 50% का यानी 100 पर 50 का लाभ कितने बेचेगा, 150 में बेचेगा, तो ये क्या जाएगा एसपी। मैं बार बार चिक चिक के ये चीजें करा के आया हूँ पिछले पार्टों में, वो भी आप देख लेना। 25 ये कितनी आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, इसे ये काटिए तो कितना हुआ 32 बार, कितना जाएगा 320 × 3, कितना जाएगा 06, कितना जाएगा 960, कितना जाएगा 960। अब कितने बेचेगा 960 में, कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल देखिए, किसी मेज को 1750 रुपये बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 800 रुपये बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। 800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। चलिए सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलिए सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि लाइट जा रही है, बार बार आ रही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर दोबारा से जुड़ गए हम। पढ़िए सर, किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए मिलता जुलता सवाल लग रहा है, लेकिन 4% अधिक प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये बोलूँ क्रय मूल्य एक्स है, इस पर 4% का अधिक लाभ होता है, यानी 104/100 कब होता है, जब कोई वस्तु 1800 की जगह कितने बेच दी, 1750 में, कितने में 1750 में, तो ये एसपी के बराबर हो जाएगा। तो x × 104/100 किसके बराबर है, यहां से कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 104 नहीं आएगा, ठीक है सर 104 नहीं आएगा। दोबारा देखिए, मान लो सीपी मेरा एक्स है, इस पर 4% अधिक है, तो 4/100 ये अधिक है, तो किस केस में, जब 1750 की कोई वस्तु 1800 में बेची जाती है, तो इन दोनों का अंतर यानी कि 1800 माइनस के 1750, कब, क्योंकि चलिए सर कुछ लाइट का इशू था जिसकी वजह से लाइट चली गई थी, तो कोई नहीं, चलिए सर दोबारा पढ़ लीजिए एक बार, सबको रफ कर दो, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए इस सवाल को। लाइट का इशू है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो है वीडियो गांव से रिकॉर्ड हो रही है, तो गांव में लाइट क्या आती जाती रहती है, और डबल इन्वर्टर लगवा लिया, लेकिन पता नहीं ये बीच में इन्वर्टर कट कर रहा है, लेकिन आज इसका सॉल्यूशन करा देंगे। चलिए सर, किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने से 4% अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु 1750 रुपये की जगह अगर 1800 में बेची जाती है, तो यह 4% का अधिक लाभ होता है। कितने का, 4% का। तो यहाँ कितने अधिक में बेची जा रही है, 50 में, कितने में 50 में। तो मैं सीधा सीधा ये लगा दूं, तो परसेंटेज वाला कंसेप्ट लगा दूं इस सवाल में, तो 4% की वैल्यू इसके बराबर है 50 के, मुझे 1% की चाहिए, तो कितना हो जाएगा 50/4। मुझसे पूछेगा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा 100, तो यहाँ कितनी है 100, तो ये भी 100, इससे काटी कितना आ जाएगा 25, और 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा 1250, कितना आ जाएगा 1250। तो ये तो एक स्मार्ट तरीका हो गया, लेकिन अगर मैं इसे एक्स मान करता, जैसे कोई संख्या एक्स है, इस पर 4% अधिक यानी कि 4/100, कोई वस्तु 1700 से 1850, यानी कि 1800 में से 1750 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक सर, तो x × 4/100 बराबर किसके 50 के, इससे काटूंगे ना 25 बार, एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार कितना आ जाएगा 1250। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, सवाल को समझने का तरीका है, ठीक है सर। चलिए सर 70वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अभी जो पीछे सवाल करके आए थे उसी कंसेप्ट का सवाल है। जैसे कोई वस्तु 832 यानी सीपी है,
यदि वह 832 रुपये बेचता है तो यहाँ जो लाभ होता है वह लाभ अब 448 रुपये में 448 रुपये में बेचने की हानि के बराबर है। यदि यहाँ एक हानि है तो यहाँ कितना होगा 1 लाख, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है क्या है बराबर। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यह कितना आ जाएगा 2। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यानी कि 832 में से अगर मैं 448 घटा दूं कितना बचेगा, यहाँ 4 8 और कितना होगा 384, कितना 384। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का 384, कितने का 384। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, 2 की वैल्यू किसके बराबर 384 के बराबर, 2 की वैल्यू किसके बराबर 384 के बराबर। काटिए सर, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, कितना 192। ये 192 गुना, जब ये 192 गुना है तो या तो इसको 192 कर लीजिए, इसको तो इसको मैं 192 कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 192। तो ये क्या है लॉस है, क्योंकि यहाँ था लॉस, तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी बराबर 448 प्लस 192। ठीक है, कितना 8 2 10 9 4 13 कितना होगा 14, कितना होगा 640। तो सीपी कितना होगा 640। अब ये कह रहा है यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता, 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 640 है, अगर इसको 10% की हानि पर बेचा जाता कितने में बेचता, 10% की हानि कितने में 90/100, क्योंकि अगर सीपी है इस पर 10% यानी 100 पर 10% यानी कितने में बेचा 90 में, कितने में 90 में। काटी सर, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 9 चौक 36 3 और 9 चिंग 54 कितना हो गया 57, कितना आ जाएगा 576। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर है। देखिए सेम सवाल मुझे लगता है, हाँ ये सेम सवाल था, नहीं यहाँ 92, हाँ अब ये गलत कर दिया, ये 92 सेम सवाल है, बस यहाँ 50% लाभ अर्जित करा रहा है और यहाँ पर 10% की हानि, यहाँ पर 10% की हानि आ गया भाई, 10% की हानि। ठीक है सर, सेम सवाल है। चलिए सर 71वां क्वेश्चन देखिए, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर, कोई लाभ है जिस पर 960 रुपये बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या होती है, हानि हुई होती है, 1/3 के बराबर हानि हुई होती। अगर ये लाभ है, मान लीजिए ये टोटल है नीचे और ये 3 पर 1 की हानि, तो ये क्या हो जाएगी हानि हुई होती है, ऐसे समझिए क्या होती है हानि, क्या हुई होती हानि। अब आ जाइए, अगर सीपी है, अगर इसको 960 में बेचता, 960 में बेचा, अगर इसे कितने बेचता 800 में, कितने में 800 में, तो जो लाभ होता है ना शुरुआती लाभ के 1/3 के हानि के बराबर है। शुरुआती लाभ के यानी कि यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ क्या होगा लॉस, इसके बराबर 1/3। अगर 3 मेरा अगर लाभ है तो हानि कितनी की होती 1 की, हानि कितनी की होती 1 की, हानि कितनी की होती 1 की। ठीक सर, फिर मैंने क्या बताया था इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 160 का, इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि 4 के, 4 के बराबर यानी कि 116, फिर 160 4 से काटिए, 4 चौक 16 कितनी बार 40 बार, जितनी बार जाता है उतने गुना कर दीजिए, ठीक नहीं होना 40 गुना, जब ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना कर दीजिए, किसी को कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 40, कितना आ जाएगा 40। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वस्तु का 3/1 शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती है, 1/3 के बराबर हानि हुई होती है। ठीक सर, 1/3 के बराबर हानि हुई होती है। देखिए तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा 840, सीपी कितना आएगा 840, कितना 840। राइट सर, मुझसे पूछा क्या वस्तु का लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट वस्तु का लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये तो लॉस है, ये क्या लॉस, अगर प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है कि नहीं ये बताइए, ये प्रॉफिट की जब ये 40 होगा तो ये 40 गुना कितना आ जाएगा 120, तो 120 सवाल अच्छा है, सवाल पेचीदा है, 120। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है सर प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100,
मेरे पास सीपी तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट ये वाली वैल्यू थी, जब ये 40 होना तो ये भी 40 होना, कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 840, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटूंगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 सत्ते 84, कितना जाएगा 100/7, कितना जाएगा 100/7%, तो कितना प्रॉफिट होगा उसे 100/7%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, ठीक है सर। चलिए सर 72वां सवाल पढ़िए, 72वां सवाल पढ़िए जल्दी से। अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। सेम सवाल है, 1/3 के शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है नुकसान, तो ये क्या है लाभ और ये क्या हो जाएगी हानि, क्योंकि इसके 1/3 के, इसके यानी कि 3 का अगर लाभ है, अगर 3 का लाभ है तो इसका 1/3 1/3 क्या होगा हानि, क्या होगा हानि, तो 3 से 3 कितना आ जाएगा 1 हानि, कितना आ जाएगा 1 हानि। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वो मान लीजिए कोई सीपी है कितने में 480 में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस वस्तु को 400 में बेचने पर उसका 1/3 है। 1/3 का मतलब अगर 3 अगर लाभ है तो इसका 1 क्या है, 1 क्या है लॉस, 1 क्या है लॉस, ये कंसेप्ट समझिए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 80 का, यहाँ क्या हो जाएगा सम 4 नहीं वो कितना है 80, तो इससे काटिए कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार, जितनी बार जाता है वो उतने गुना हो जाता है, यानी कि ये कितने गुना 20 गुना। मुझसे पूछा का ये देख लीजिए, तो लेख का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सवाल है पिछले से, तो जब ये 20 गुना तो इसे 20 गुना कर दीजिए, यानी कि या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, बताओ किससे निकालू, इसी से, यानी कि 20, तो 400 में 20 जोड़ दीजिए, अब तो आपको समझ में आएगा कितना जाएगा 420, कितना जाएगा 420। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। अब एक बच्चा कहेगा सर इससे कैसे निकालोगे, तो जब ये 20 गुना तो ये भी 20 गुना कर दीजिए, कितना जाएगा 20 या 60, तो इस 480 में से 60 घटाओगे फिर भी कितना हो जाएगा 420, तो दोनों से आता है आंसर, दोनों से आंसर आता है, ठीक है सर। चलिए 73वां सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, कितना 20% अधिक है, 20% वैल्यू का 1/5 अधिक है, तो 5 हुई हानि से यानी कि ये क्या है हानि, ये क्या है हानि, अधिक है तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा लाभ, ये क्या हो जाएगा लाभ, ये क्या हो जाएगा लाभ। कैसे, अगर इस 5 का अगर मैं 20% निकालू तो 20/100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कितना आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा प्रॉफिट, एक प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है, इतना कुछ समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, यही सीधे देखिए 20% अधिक प्राप्त होता है किससे, हानि से। दोबारा पढ़िए, हुई हानि से 20% अधिक है, तो हानि से 20% अधिक यानी एक अधिक है, कितना 16। अब आ जाओ सवाल पर, इस लाइन से ये निकाल लिया, तो सीपी जो है मान लीजिए 246.80, जबकि यहाँ पर कितना है 216 है। अब 216 हुई हानि से 20% अधिक है, 20% का मतलब क्या है हानि से, अगर 5 मेरी हानि है इस पर 20% अधिक यानी एक अधिक कितना, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6। इन दोनों का तो डिफरेंस करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए कितना क्या 11, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए सर, कीजिए सर, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 308, यानी कि 308 कितना 308 कितना जाएगा 308, 308 नहीं पॉइंट है तो यहाँ कितना 30.8, तो वो 11 नहीं वो कितना 30.8, कितना 30.8, 30.8 कैसे घटा है, देखिए अगर मैं ये देखूं 200 200 तो कट गया, 46 में से अगर 16 गए तो कितना बचेगा 30, और ये एक्स्ट्रा 30.8, इससे काटिए 11 दूनी 22, 11/88, 11 दूनी 22 और 11/88 यानी कि 2.8, ठीक नहीं होना 2.8 होना, कितना 2.8 होना। जब ये 2.8 होना है तो या तो इसको 2.8 गुना कर दीजिए या इसको, तो मैं इसको कर लेता हूं, इसको कितना कर लूंगा 2.8 होना, कितना कर लूंगा 2.8 होना। देखिए सर जब ये 28 गुना है तो या तो इसको 28 गुना या इसको 28 गुना, मैं इसको 28 गुना कर दूं, 28 नहीं सॉरी
2.8 है, 2.8 तो कितना आ जाएगा 140, यानी कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो है 216 प्लस 14 कितना आ जाएगा 230, कितना आ जाएगा 230। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर इसका 230। अब सर कह रहा है कि यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 230 की जगह अब जो है कितने में 220.75 में बेचा जाए तो यानी कि एसपी। अब एक बात बताइए, ये 230 से 220 अगर मैं पूरा पूरा घटाता तो 10 बचता, कितना बचता 10, लेकिन 10 में से भी ये घटाना है, ये कितना बचेगा 9.25, 9.25 क्योंकि ज्यादा है कम में बेच रहा है तो क्या होगा लॉस होगा, क्या होगा लॉस। ये जो है माइनस के 9.25 का लॉस कितने पर 230 पर, कितने पर 230 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, तो ये क्या जाएगा लॉस परसेंटेज। इस केस में क्या होगा लॉस, देखिए इससे काटूंगा तो 2 जीरो का उड़ा देगा, कैसे पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक सर, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कितना बचेगा 23 चौक 92, 23 चौक 92, लगभग लगभग ये 4 बार जाएगा, कितनी बार 4 बार, अप्रोक्सीमेट में जाएगा, कितना जाएगा 4%, कितना जाएगा 4%। और ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर आ जाइए 75 में सवाल। 74 कहाँ गया भाई, 74 नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 75 और 74 सेम ही कंसेप्ट सवाल थे, बस यहाँ बस ये संख्या चेंज थी, सेम ही है। ठीक है, बुक में देखेंगे तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप नहीं हो पाया, रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो हम 76 ले लेंगे, उसकी जगह एक एक्स्ट्रा करा देंगे इसमें। देखिए किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है, प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। 11% की वैल्यू क्या है 11/100 लाभ, या नीचे वाली वैल्यू अगर क्या है लाभ है, क्या है लाभ है, हानि से सॉरी, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है हानि, हानि क्योंकि देखिए दोबारा पढ़िए, मैं बेचने पर प्राप्त हानि से, किससे हानि से, तो ये हानि है, इस पर ये लाभ हो रहा है 11 का, तो कितने का होगा 111 क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 11 लाभ, क्या हो जाएगा लाभ, कितना हो जाएगा 111 लाभ। अब आ जाइए सवाल पे, सीपी यदि किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर, ठीक है सर, वस्तु को बेचने पर समान दर से 1234 में 1234 में 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से, मान लो हानि अगर 100 है, हानि से 11% का लाभ होता है, यानी कितने का 111 का लाभ होता है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए सर देखिए यहां देखिए इनका डिफरेंस कितने का है, देखिए 2500 में से अगर मैं 1234 घटा दूं, 1234 घटा दूं तो घटे कितना बचा 6, कितना बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ कितना होगा 4 2 1, कितना आएगा 1266, कितना 1266। ऐसे ना घटा के आप सीधे भी घटा सकते हैं, देखिए कैसे सीधे भी घटा सकते हैं भाई। यहाँ 1300 बनाने के लिए कितना चाहिए 66, कितना चाहिए 66, 1300 से 2500 पे तो कितना आ जाएगा 1200 और 66 कितना होगा 1266, जबकि इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 211, कितना हो जाएगा 211, ये किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर 1266 के, 1266 के। ठीक सर, जब मैं इसे काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, जितनी बार जाता उतनी गुना 6 गुना, जब ये 6 गुना है तो या तो इसको 6 गुना कर लीजिए या इसको 6 गुना, तो मैं इसे 6 गुना कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 600, यानी कि लॉस कितना हो जाएगा 600। मुझसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो सीपी क्या होता है एसपी और लॉस, यानी कि सॉरी 1234 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1834, कितना हो जाएगा 1834। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 76वें सवाल को ले लेते हैं। देखिए 74 और 75 सेम ही था बुक में, थोड़ा सा बस संख्या चेंज है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, रह गया तो रह गया। चलिए सर, एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। मान लो सीपी है, अगर इसे 775 में बेचता हूं, यदि इसे मैं
535 में बेचता हूँ, जब 535 में बेचता हूँ तो प्राप्त लाभ कितना है 60%। 60% की वैल्यू क्या 3/5। 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, यानी कि ये अगर लाभ है तो ये हानि है, तो ये इसका 60% है, ये इसका क्या है 60%। कैसे, अगर 5 का अगर मैं 60% निकालू 60/100, 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से 5 कितना बचेगा 3, तो ये कितना देगा 3 देगा। बस हानि अगर 3 है तो प्रॉफिट कितना है 5, ये हानि है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस, कितना बचेगा। अगर मैं ये देखूँ 700 में से पहले 500 घटाऊँ कितना बचेगा 200, और 75 में से घटाऊँ कितना बचेगा 240, कितना 240। तो 2 नहीं है वो कितना है 240 के बराबर, कितने 240 के बराबर। इससे काटी कितनी बार 120 बार, कितनी बार 120 बार, तो ये कितने गुना हो जाएगा 120 गुना। राइट सर, कितने गुना हो गया 120 गुना। जब ये 120 गुना है, या तो इसे 120 गुना या इसे 120 गुना, इसे मैं 120 गुना कर लेता हूँ, तो कितना होगा 12×36, कितना होगा 12×36, कितना होगा 360। मुझसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी, ठीक है सर। यानी कि 535 प्लस 360 कीजिए सर, कितना जाएगा 5, 9, 8, कितना जाएगा 895। ये तो आ ही नहीं रहा, कितना जाएगा 895, ये तो है ही नहीं है सर, कहीं मिस्टेक की है। चलिए सर दोबारा पढ़ लेते। एक वस्तु को 535 रुपये बेचने पर हुई हानि, 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। 60% है प्राप्त लाभ, ये है इसका 60%, यानी कि 3 है। सही है। देखिए सर मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है सवाल में। देखिए सर, देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक की है मुझे लगता है, ये सही है, कितना है 240, कितना 240, ये 240 है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है, ये 5 और 3 8 है, यानी कि जोड़ होता है ना, कि डिफरेंस कितना होता है जोड़, तो 8 या 24 कितनी बार 30 बार, 30 बार। तो जब ये 30 गुना है तो सर जी ये भी 30 गुना होगी, ये भी कितनी होगी 30 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 90। तो 535 प्लस 90, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीपी के बराबर। कीजिए 5 12 कितना जाएगा 625। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस कंसेप्ट में, यानी कि इस टाइप पर जो भी सवाल बनते थे वो सारे सवाल मैंने कवर कर लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को बनाने में आपने देखा हुआ है इस पर कितनी बार लाइट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर से लोड नहीं ले पा रहा, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, टीम से भी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में।